बाय मिस्टेक ये लास्ट वीडियो जो है ना वो कट ऑफ हो गई थी, तो उसको दोबारा सैचुरेट करने के लिए मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। ऐसा आला जिसकी 4 तहें, 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन होते हैं। SCR कहलाता है, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब 3 जंक्शन कौन से हैं? ये J1 जंक्शन है, ये J2 जंक्शन है और ये J3 जंक्शन। इसके 3 जंक्शन हो गए और 4 तहें हो गई और 3 टर्मिनल हो गए, नोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है जी, ये क्या है? एक SCR है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगी और साथ उसकी डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब इसका आ जाता है एक इक्विवेलेंट सर्किट, और जो बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी तौर पे वो पेपर में पूछता है कि जो है वो आपका क्या है इक्विवेलेंट सर्किट SCR का। मसावी सर्किट भी इसको कहते हैं, SCR का इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ज़रूरी है, और इसकी वर्किंग भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, और इसकी बायसिंग उसके अंदर ही शामिल है। SCR इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ SCR। ठीक है, SCR का क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ लगनी है। उसमें एक PNP ट्रांजिस्टर है और एक NPN ट्रांजिस्टर है, जो बैक टू बैक लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बैक टू बैक, यानी एक दूसरी की तरफ मुंह करके लगे होते हैं। ठीक है, इसको ये समझ लो, बैक टू बैक लगे होते हैं। PNP और NPN ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये आपने ऊपर लगाया एक, ये सिंबल मैं बनाऊंगा किसका? PNP और NPN ट्रांजिस्टर का। ये आपने लगाया एक PNP ट्रांजिस्टर। PNP यानी एरो जो है वो उसका अंदर की तरफ है, इसको हम PNP कहते हैं। और ये है एक NPN जिसका एरो जो है वो बाहर की तरफ है। तो PNP और NPN आपने इस तरह से लगा दिए। अब इसका जो कलेक्टर है इसकी बेस के साथ लगा देना, और इसका कलेक्टर जो है वो आपने इसकी बेस के साथ लगा देना, इस तरीके से। यहाँ से आपने इसको इस तरह, ये बैटरी लगानी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है नी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपने बैटरी लगा दी। ये यहाँ पे जो ये आ गया PNP और ये आ गया आपका NPN। यहाँ पे जो करंट चलेगी उसका नाम है IB, यहाँ पे IC, यहाँ पे IE। अब इनका मतलब क्या है? एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी IB, IC और IE चली। यहाँ पे ये आ गया आपकी एनोड साइड, ये आ गया आपकी कैथोड साइड और ये आ गया आपका गेट। ठीक है जी, ये आपका क्या बना है? एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया SCR का। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, पहले मैं आपको वर्किंग समझाऊंगा, SCR की बायसिंग कैसे होती है और कैसे काम करता है वो, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बायसिंग स्लैश वर्किंग, यानी ये किस तरह से काम करता है। आपने यहाँ पर एक SCR शो किया, PNPN, ये आ गया आपके 3 जंक्शन। ठीक है जी, J1, J2 एंड J3। ये आपका एनोड साइड और ये कैथोड साइड, और ये P जो नीचे वाला है इधर गेट लगा दिया। ठीक है, अब इसकी बायसिंग की। जब मैंने इसकी बायसिंग की है, इधर लगाया मैंने पॉजिटिव और इधर लगाया मैंने नेगेटिव, यानी बैटरी के टर्मिनल इस तरह जोड़े हैं कि पॉजिटिव साइड एनोड साइड पे और नेगेटिव साइड कैथोड साइड पे। तो होगा क्या? होगा ये पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव इधर आया, P को जब पॉजिटिव मिलता है तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है, लेकिन अगर N को पॉजिटिव मिल जाए तो वो रिवर्स बाइस हो जाता है। इसका J1 जंक्शन, ये देखो पहला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो गया, क्योंकि पहले P है फिर N है। अगला जंक्शन पहले N है फिर P है, तो ये वाला जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बाइस हो गया, क्योंकि पहले N आ रहा है फिर P आ रहा है। अगले जो तीसरे जंक्शन के हिसाब से देखें तो पहले P आ रहा है फिर N आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा।
तो इसमें 2 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और 1 जंक्शन क्या है, रिवर्स बाइस है। तो इस तरीके से करंट तो नहीं गुजर सकती क्योंकि ये वाला जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बाइस है, तो करंट पास नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं बैटरी उल्टा दूँ, ये नेगेटिव कर दूँ, ये पॉजिटिव कर दूँ, तब क्या होगा? तब ये देखो नेगेटिव आया, पहले P पहले आ रहा है, अब P को अगर मैं नेगेटिव दूंगा तो ये तो रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसमें J2 जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा और J3 जंक्शन फिर रिवर्स बाइस हो जाएगा। यानी इसमें 2 जंक्शन रिवर्स बाइस है और इस तरीके से भी करंट नहीं गुजर रही। तो करंट गुजर किस तरीके से रही है फिर, ये हमें देखना है। करंट गुजरने का तरीका यही होगा, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा। यानी ये बैटरी वेरिएबल है, ये इस तरह से आपका प्रॉपर बाइसिंग है, जो पॉजिटिव ऊपर और नीचे नेगेटिव। तो आपने इसके वोल्टेज बढ़ाए, वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल बैटरी है, इसलिए हम वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा कि बिल आखिर ये जंक्शन क्या होगा, टूट जाएगा। और जैसे ही ये जंक्शन टूटेगा उसी वक्त जो है वो क्या होगा, करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसकी लास्ट चीज़ जो है वो VI खसूसियात है। VI खसूसियात, VI खसूसियात में ये आ गया आपका V पॉजिटिव, V नेगेटिव, I पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ये आ गया आपका क्या, एक कर्व है, वोल्टेज करंट खसूसियात है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं 4/2 की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। ठीक है भाई, तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाए मैंने, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाता जाऊँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जहाँ पर ये वाला जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा और उसी वक्त करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहेंगे VBO। क्या कहेंगे, VBO। VBO का मतलब है ब्रेक ओवर वोल्टेजेस। जब ये ब्रेक होगा उसी वक्त करंट इस तरफ चलेगी। ठीक है जी, और यहाँ पे जो करंट होगी उसको कहते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट वो कम से कम करंट है जिस पर SCR ऑन रहता है, ऑन पोजीशन में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट कहते हैं। होल्डिंग करंट से अगर ज़रा भी आपने करंट बढ़ाई तो ये ऑन हो जाएगा, इसको कहते हैं ऑन स्टेट। ये SCR ऑन होने का तरीकाकार है, यानी होल्डिंग करंट से करंट ज़्यादा होगी तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिवर्स बाइस मोड में देखें, इस तरह अगर आपने बैटरी लगाई है कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर ये आम डायोड जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। यानी इसकी अगर 50 वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज है तो वहाँ पर जाके ये ख़राब हो जाएगा। 2 जंक्शन आपने रिवर्स बाइस करा दिए हैं तो ये डायोड क्या हो जाएगा, ये SCR क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका VI खसूसियत। अब बात ये है फिर इस गेट का क्या काम है, ये गेट क्यों लगाया हुआ है, ये भी ज़रूरी है। तो आपने गेट इसलिए लगाया है कि अगर मैं इस पर कोई पॉजिटिव चीज़ देता हूँ, ये पॉजिटिव पल्स है, यानी P को अगर पॉजिटिव मिले तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। ऐसी है ना, गेट बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, गेट की मदद से मैं जब चाहे वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ, वो जब चाहे करंट ऑन कर सकता हूँ, SCR को ऑन कर सकता हूँ जब चाहे। अब पॉजिटिव पल्स अगर मिलेगी तो ये पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव करने को, इसको भी फॉरवर्ड बाइस करने की कोशिश करेगा, इसको भी फॉरवर्ड बाइस कोशिश करेगा। लेकिन ये तो पहले ही फॉरवर्ड बाइस है, नीचे वाला, ये वाला रिवर्स बाइस होता है, लेकिन पल्स आती है तो ये भी फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और करंट गुजर जाती है। यानी आपको ओवर वोल्टेज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसी आप पल्स दोगे वैसे ही ऑन हो जाएगा। यानी आप चाहो तो यहाँ पे ही पल्स दे दो, ये ऑन हो गया IG गेट करंट, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे ही दे दो, ये ऑन हो जाएगा IG। समझ में आ रही है, यानी आप इसकी मदद से जब चाहो SCR को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, जहाँ पे पल्स दोगे वहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, SCR का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कुछ चीज़ें हो रहा है जिनके बारे में मैंने आपको बताया।